जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आज मैं आप सबको अधिक मास में पड़ने वाली पद्मिनी एकादशी, जिसे कमला पुरुषोत्तम एकादशी भी कहा जाता है, तो आज मैं एकादशी महात्म्य सुनाने वाली हूँ। मैं आप सबको अधिक मास में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी है। उसमें मेरी और मेरी प्यारी वृषभानु दुलारी की तथा शिव पार्वती की पूजा की जाती है। इसकी विधि यह है, दशमी के दिन मिथ्या भाषण, निंदा आदि कुकर्मों का त्याग करें, रात्रि को भूमि पर शयन करें। इसके महात्म्य की कथा पुलस्त्य ने नारद ऋषि को सुनाई थी। त्रेता युग में एक महर्षि नामक नगरी में कृतवीर्य नामक राजा राज्य करता था। उनकी 100 स्त्रियां थीं, पुत्र एक भी न था। पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञादि अनेक उपाय किए, परंतु पुत्र उत्पन्न ना हुआ। अंत में यही विचार किया कि गंधमादन पर्वत पर जाकर तपस्या करूं। उसकी स्त्री ने कहा, मैं भी साथ चलूंगी। पति और पत्नी दोनों ने गंधमादन पर्वत पर जाकर 10,000 वर्ष तक तपस्या की, परंतु सिद्धि को प्राप्त ना कर सके। राजा रानी दोनों का मांस सूख गया, हड्डियों का पिंजरा रह गया। रानी ने विचार किया, अब महापति वर्ता अनुसुईया की शरण में जाकर कोई और उपाय पूछूं। ऐसा विचार कर अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया के पास आई, दंडवत पूजा कर कहने लगी, मैं राजा हरिश्चंद्र की पुत्री हूँ। पति के साथ तपस्या करने आई थी, परंतु 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए, भगवान रूठे ही रहे, पुत्र एक ना दिया। उनकी प्रसन्नता का उपाय कोई और बतलाओ, जिसके करने से हमारा कल्याण हो। अनुसुईया ने उत्तर दिया, अधिक मलमास में जो 32 मास के बाद आता है, उसके शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो, अजय पुत्र मिलेगा, जिसको रावण भी विजय ना कर सकेगा। अतः प्रमादा रानी ने पद्मिनी एकादशी का श्रद्धा से व्रत किया और कृतवीर्य नामक पुत्र को प्राप्त किया। कृतवीर्य महाप्रतापी राजा था। देवता दैत्य सब उसको प्रणाम करते थे। रावण जैसों को विजय कर उसने अपने जेल में बंद किया था। पुलस्त्य मुनि के कहने से उसे छोड़ दिया था। अतः सूत जी ने 88,000 ऋषियों को यह कथा श्री नेमिषारण्य वन में सुनाई थी। जैसे अनेक रुई के पर्वत हो और एक चिंगारी अग्नि की हो, वैसे अनंत जन्मों के पाप हो और एक पद्मिनी एकादशी व्रत का फल हो, दोनों एक समान शक्ति रखते हैं। इस दिन नरोत्तम भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करनी चाहिए। इस तरह महात्म्य संपूर्ण हुआ। बोलो विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।